Now let us start equation of motion. This is your backup class. आपने इसको पहले पढ़ लिया नोट्स में, मैंने आपको समझाया था इसको लेकर, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई बच्चों की तरफ से कि भाई सर इसको थोड़ा सा और क्लियर करो. तो लेट अस स्टार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्टली सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो तीन टाइप्स की हमने मतलब बनाई है, डिजाइन करी है. वीटी रिलेशन, एसटी रिलेशन एंड वीएस रिलेशन. वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. और दूसरी बात, ये सभी मोशंस यानी कि सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काम करेगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होगी, मीन्स जो बॉडी है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, मीन्स रेट ऑफ स्पीड जिसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा. मतलब सपोज 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड है किसी की वेलोसिटी, नेक्स्ट सेकंड में 20 हो गई, नेक्स्ट सेकंड में 3 सेकंड के बाद 30 हो गई, तो वो हर सेकंड में 10-10 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है. इस सिचुएशन में होगा, ठीक है. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. तो इसमें आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में. एज्यूम कैसे? लेट अस एन ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी u. इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, ठीक है. उसके बाद आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी v. दिस इज फाइनल वेलोसिटी. मतलब कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था, कुछ टाइम के बाद उसने वेलोसिटी v कर दी, फ्यू सेकंड्स के बाद. तो उसने क्या करा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करा. और मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन वो होता है जब या तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज. तो इन दिस सिचुएशन स्पीड इज इंक्रीजिंग आप ले रहे हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वेलोसिटी टाइम? यहां पर आप वेलोसिटी लेते हो और यहां पर टाइम. तो इस चीज को समझना, क्या आपने जिस वक्त स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 ली है? नो. उसकी कोई ना कोई पहले वेलोसिटी थी, किसी वेलोसिटी से वो पहले चल रहा था. उसके बाद आपने उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया और v फाइनल वेलोसिटी क्या कर दी, उसकी v बना दी. और टाइम कितना लगा इसको करने में? टाइम इंटरवल कितना हुआ? t. और ये t आप कैसे निकाल सकते हो? मैंने आपको पहले ही बताया था. एक वो टाइम जो आप देख रहे हो, दूसरा लास्ट, इनको माइनस करिए, ये टाइम इंटरवल आपका निकल जाएगा. ओके. और चेंज इन वेलोसिटी निकालनी हो तो v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो. तो इधर आ जाइए दोबारा से. तो पहले उसकी वेलोसिटी थी कुछ, तो आप 0 नहीं ले सकते, कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी थी पहले. ओके. तो यहां से यहां तक की वैल्यू u लोगे आप, ठीक है. दिस इज पॉइंट ए. नाउ उसके बाद ये टाइम है, 0 टाइम पे u वेलोसिटी. उसके बाद टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है सेम रेट से. तो उसका कैसा आएगा बेटा, ये स्टेट इंक्लाइंड लाइन. कैसा ग्राफ आएगा? स्टेट इंक्लाइंड लाइन. ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ है. तो दिस इज द ग्राफ ए बी. तो ए बी ग्राफ इस सिचुएशन में आपने ड्रा कर दिया है. दिस इज द ग्राफ विच यू टेल यू अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ let us derive these three formulas. Now here you can see at point B the time you can take by this, that by drawing perpendicular. So this is time t. Okay. अगर आपको वैसे निकालना है तो t is equal to 0 है, यहाँ पर t होगा तो t माइनस 0 t आ जाएगा, ठीक है. वैसे ही फाइनल माइनस इनिशियल करके. नाउ द वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज, ड्रॉ द परपेंडिकुलर हेयर एंड दिस वैल्यू ए बी सी, दिस ओ टू सी रिप्रेजेंट वी. ओके. अगर आप इसी तरह से बाय ज्योमेट्री देखोगे तो इसको पॉइंट डी ले लीजिए. बी डी भी किसको शो करेगा? वी को शो करेगा. ओके. और यहां से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप ई. तो अगर आप देखो तो डीई किसको शो करेगा? ये कितना डिस्टेंस होगा, मतलब ये कितना
कितनी वैल्यू को शो करेगा, डीई यू को शो करेगा। ओके, नाउ दिस इज द एंगल थीटा। ये वो थीटा है बेटा जिसको आप पूछते थे कि टेंजेंट थीटा क्या होता है सर। ये तो टेंजेंट थीटा मैथमेटिकल टर्म्स होती है। ये क्या होता है, ये एंगल निकाल सकते हो आप राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा लेकर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल यू कैन सी दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। तो यहां पर ये सारी की सारी टर्म आप नोट कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं इन सभी टर्म को। हेयर ओ ए इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू यू, ओ डी इज इक्वल टू एई इज इक्वल टू टी। ये दोनों इक्वल है तो ये भी टी होगा। तो मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं इसमें, क्योंकि मेरे को इसमें से वैल्यूज लेनी है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ये डायग्राम। तो यहां से देखिए आप ओ ए की वैल्यू ले ली, अब ओ सी की ले लेते हैं। ओ सी दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये दोनों इक्वल है एंड द वैल्यू इज v, फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट अब क्या रह गया, AC। AC देख रहे हो आप, AC ये वैल्यू कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट OA फ्रॉम OC। तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, बाय OC माइनस OA। और ये दोनों किसके इक्वल होंगी, BD का मतलब भी यही है, BD माइनस DE भी लिख सकते हो इसको, और यहां से पूरी वैल्यू इक्वल टू BD। मतलब ये सारी की सारी टर्म इक्वल है आपस में, ये देख लीजिए। इसका और इसका मतलब भी वही है, इसका और इसका मतलब भी वही है, और इसका और इसका मतलब भी वही है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, बाय ज्योमेट्री यू कैन सी दिस थिंग। और इनकी वैल्यू क्या होगी, चलो इसी को आगे कर देते हैं। इट इंप्लाइज OC माइनस OA, दिस वैल्यू इज V एंड दिस वैल्यू इज U। तो ये आपके पास देखो एक वैल्यू, 2, 3 और ये 4 वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आप करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन को ड्राइव। तो यहां पर ही कर देते हैं, अभी स्पेस है हमारे पास, सिंपल ट्रिक से कराएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे इसको। जो आपको सीखना है, क्योंकि आपका बेस पहले बन चुका है इसका। VT रिलेशन, हाउ विल यू ड्राइव, बाय टेकिंग स्लोप। आपको पता है स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, यू नो दिस थिंग। स्लोप ऑफ VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे लेते हो, या क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, लेकिन आपने उसको टेंजेंट थीटा से निकालना है। तो ये चीज आपको गिवन है एक तरह से, ये चीज आपको पहले पता है, आपने ड्राइव कर रखा है, मैंने आपको प्रूफ दे रखा है इसका पहले प्रीवियस नोट्स में। VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा से। तो यहां पर भी आप टेंजेंट थीटा निकालोगे और प्रूव करोगे। A इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, यू नो वेरी वेल। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ABE में, ABE के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा, यस, टेंजेंट थीटा की जगह पर आप लिखो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड यू नो वेरी वेल इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज BE एंड बेस इज AE। द वैल्यू ऑफ BE इज इतनी, ये वैल्यू क्या कहां से लोगे आप, यहां पर देखिए, सॉरी यहाँ पे आपने पूरी ले ली है ये, AC इज इक्वल टू BE लेना था यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग वन। ठीक है, तो BE की वैल्यू क्या होगी, जो इन सभी की वैल्यू है, और दैट इज V माइनस U। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE, AE इज इक्वल टू OD, ये D यहां पर ले लो, OD और AE इक्वल है तो ये T के इक्वल होगा। तो फ्रॉम देयर A इज इक्वल टू V minus U upon T. Now cross multiply. It implies AT is equal to V minus U. From here
v को इधर ही रखिए, माइनस u को इधर ले जाइए, और जैसे इक्वल टू से इधर आएगा वो, तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। कौन सा रिलेशन है ये? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। ओके, in this way you can derive the VT relation. In this figure you can see all the terms, and in this way you can calculate or prove the VT relation. Okay, इसके बाद हम करेंगे